25 तारीख सोमवार का अवसर, गंगा दशहरा शुभ योग लेकर आई है ये तिथि। और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति मन मस्तिष्क में रहेगी। लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, अच्छा करूं, खराब करूं, कहीं ना कहीं सब कुछ, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो विचार में कहीं ना कहीं भ्रमित होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त सूर्य जो है के साथ बुध जो योग बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। पता नहीं अनप्रिडिक्टेड चल रहा है, सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है। ये साथ आपकी घटना घट रही होगी। आपने बहुत बार रियलाइज़ किया होगा कि सोचता कुछ और, हो कुछ और जाता है। कारण है ना, सूर्य के साथ बुध चल रहा है, आदित्य योग बना रहा है और कहीं ना कहीं अस्त अवस्था में चल रहा है और ये अशुभ हो गया है। और यही कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण में अनिश्चितता देता दिखाई दे रहा है। गए थे शांति का काम समझौता लेकर, झगड़ा घर में ले आए। ऐसी स्थिति अननेसरी बनती दिखाई दे रही है और यह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। चिंता मत करो। अब ये परिवर्तन के शुभ योग बनाते ही कहीं ना कहीं चीज़ों को शुभ करने की तरफ आपके लिए रास्ता बनाने के संकेत देता दिखाई दे रहा है। गंगा दशहरा है, इस दिन कोशिश करें गंगा जल से स्नान करें, गंगा जी में डुबकी लगाएं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें। पितृ सेवा करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना, भगीरथ ने पूरी जिंदगी लगा दी। 3 पीढ़ियों ने महाराज सगर के बाद अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। केवल किस लिए? राज्य करने में नहीं, माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए कि माँ गंगा को हमारे पूर्वजों के निमित्त इस धरा पे उतार दो। और आज भूल गए लोग। आदमी निपट गया बेचारा, पूरा हो गया और उसके बाद उसकी अंत्येष्टि कर्म करने तक के लिए संतान के पास टाइम नहीं है। सोचें, बहुत सारे लोग इस प्रकार की स्थिति हैं। लोग आज ऐसी स्थिति बच गई है कि लोग इन सब से बचने के लिए अपने शरीर को ही दान कर देते हैं। अंत्येष्टि तक कर्म नहीं करवाना चाहते लोग। ऐसी भावना हो गया है कि पता नहीं बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारे शरीर की दुर्गति होगी, कौन जाके करेगा। ऐसी स्थिति आजकल इस कलयुग में आ गई है स्थिति। सोचें, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने पूर्वजों के निमित्त भगीरथ से सीखें, कथा के माध्यम से समझें कि कैसे 3 पीढ़ी तक लगातार भगवान की उपासना। इतने बड़े राज्य के मालिक थे, इतने बड़े राजा थे, महाराज सगर के खानदान में थे। और सोचें, जिन्होंने संपूर्ण सागर की खुदाई करी और वो इतने विशेष कार्य में लगे हुए थे कि हमारे 60,000 पूर्वज किसी प्रकार से उनकी तृप्ति हो जाए, उनकी निवृत्ति हो जाए। और आज हम अपने पितरों के निमित्त एक ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए भी हमको सोचना पड़ता है। क्या ग्रह ठीक होंगे? पहने जाओ अंगूठियाँ, पहने जाओ कुछ ना कुछ, मंदिरों में जाके बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण करते रहो। और अपने पितरों के निमित्त हम जो थोड़ा बहुत कार्य होता है, गायत्री का जप, श्रीमद् भागवत का सप्ताह और तर्पण इत्यादि रोज नहीं करते हैं। अच्छे अच्छे लोग मेरे पास आते हैं, मैं पूछता हूँ कि भैया रोज तर्पण करते हो अपने पितरों के निमित्त?